लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का आर पार का ऐलान। जी हां, बोले फिलहाल अब कोरोना का बहाना नहीं चलेगा, अब संसद पर चढ़ाई होगी। सरकार के काला दिवस मनाने के बाद अब संसद के घेरने की तैयारियां हैं दोस्तों किसानों की। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बौखलाई मोदी सरकार, ट्विटर के ऑफिस पर पड़वा दिए छापे। सोचिए दोस्तों, ट्विटर ने मोदी की बात मानने से इनकार कर दिया, तो अब ट्विटर पे इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही है। यानी कि ट्विटर ने ठेंगा दिखा दिया, तो अब उसके ऑफिस पर ही छापे पड़ रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बाबा रामदेव को आईएमए के दो पूर्व दोस्तों अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने धो डाला। जी हां, दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से बाबा रामदेव ने डॉक्टरों और दवाइयों का मजाक बना रखा, इसको लेकर पिटते पिटते रह गए अंजना ओम कश्यप के सामने बाबा रामदेव। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने उठाया मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पर सवाल। बोले फिलहाल धीमी गति से चल रही मोदी सरकार। जी हां, न जाने और कितनी मौतें होना अभी बाकी हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बांग्लादेश ने दिखाया इजराइल को ठेंगा, बोले नहीं देंगे मान्यता जी हां पासपोर्ट पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नारदा मामले में सीबीआई को लगाई हाई कोर्ट ने फटकार। बोले फिलहाल 7 साल तक कहां सो रहे थे, जी हां कहां थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, गहलोत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जो भी आरएसएस जैसे और इन संगठनों का साथ देगा, उसके खिलाफ होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, आरएसएस हिंदू मुसलमान करता है और नफरत फैलाने का काम करता है देश में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, गहलोत ने शिकंजा कसा है। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अगर जेजेपी और किसी ने भी जो बीजेपी के साथ कोई भी रिश्ता रखा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके ना ही उसके घर में रिश्ता रखेंगे और उसको गांव से भी निकाल फेंकेंगे बाहर। जी हां, हमें 6 महीने हो गए बैठे हुए, और ये जेजेपी और बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यूपी की योगी सरकार पर असद ओवैसी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल फैसल को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर फैसल की जगह कोई और लड़का होता, संजय या शिवा, तो उससे योगी ने अब तक माफी मांग ली होती और उसको मुआवजा भी दे दिया होता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, टूल किट कर फंस गई मोदी सरकार, पूरी तरीके से एक्सपोज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दे, फॉलो हिज टूल किट मामले में आपको बता दोस्तों, एक फर्जी जो यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल बनाया गया था, जिसको बताया जा रहा था कि भैया ये इंडिया का, ये अमेरिका का एक है दोस्तों, जिसने यहाँ पर आपको बता दें मोदी सरकार की ये किया है कि फिलहाल ये टूल किट बनाकर लोग मोदी जी को बदनाम कर रहा है। यानी कि खुद ने एक फर्जी दोस्तों एक जो कंपनी बनवाई है, कि जिसके सिर्फ मात्र ट्विटर पे 160 फॉलोवर है दोस्तों। ऐसे इंसान से एक रिपोर्ट लिखकर सबने अपने अपने ट्विटर पे इसको शेयर कर दिया। इसके बारे में बताएंगे कैसा फर्जीवाड़ा किया गया है टूल किट में। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब नहीं चलेगा कोरोना का बहाना। जी हां, अगर सरकार नहीं मानी तो दोस्तों काला दिवस मनाने के बाद संसद की चढ़ाई करेंगे किसान। किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा दोस्तों, 26 तारीख के बाद से किसानों की नई रणनीति तैयार होना शुरू हो जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल सरकार उनकी बातें मानने से इनकार कर रही है। सरकार को किसान से बात करना चाहिए और चीज का हल निकालना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा, अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो फिलहाल अब संसद की चढ़ाई होगी, बहुत हो गया कोरोना। जी हां, आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा, ना मोदी सरकार देश संभाल सकी, ना ही किसानों को संभाल सकी। और ऊपर से दोस्तों, इनके अपने नेता राकेश टिकैत को बदनाम करने की कोशिश अलग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राकेश टिकैत ने इस साल बहुत पैसा कमाया। आपको बता दें, राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल किसान अपनी धरती मां से हटने वाला नहीं है। मोदी सरकार एक बात सुन ले कि फिलहाल ये देश का किसान है।
ये यहाँ से तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी होंगी। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, करती रहे, लेकिन एक बात समझ ले कि फिलहाल संसद का घेराव होना तय है। इसको लेकर दोस्तों अब राकेश टिकैत ने साफ कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बाबा रामदेव की पिटाई होते होते रह गई। जी, अंजना ओम कश्यप के सामने दोस्तों पिट जाता बाबा रामदेव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दो पूर्व आईएमए के डॉक्टरों ने ही जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बाबा रामदेव को धो डाला। कहा कि जिस तरीके से आप अपनी अंधभक्ति फैला रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों में गलत धारणाएं पैदा कर रहे हैं, आपको पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है। चुप बैठिए आप। तो बाबा रामदेव दोस्तों किलपने लगे, आप कौन होते हैं मुझे चुप कराने वाले, आप मुझे डरा क्यों ना। दो पूर्व आपको बता दोस्तों आईएमए के डॉक्टरों ने पूरी पोल खोल दी मोदी और यहां पर बाबा रामदेव की। उन्होंने कहा जिस तरीके से आप फैला रहे हैं ये सब कुछ, आपको पता है कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज लोग जो है विश्वास छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों में भरम आ जाएगा। वो जो है इस तरीके की दोस्तों होम्योपैथिक दवाएं यूज करने लगेंगे और फिर मर जाएंगे। यानी कि बाबा रामदेव का ये बयान दोस्तों कितना खतरनाक है ये आपको और हमें समझना होगा। आपको ये भी समझना होगा दोस्तों कि अभी तक अगर यही बयान किसी विपक्ष ने दिया होता तो मोदी सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी होती और उसको जेल में डाल दिया होता। लेकिन आज इस सरकार के ऊपर दोस्तों ना कोई एफआईआर दर्ज हो रही है और ना ही जो यहाँ पर इस सरकार बाबा रामदेव को अंदर डाल रही है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी का कितना पुराना याराना है बाबा रामदेव से। अब जिस तरीके से दो आईएमए के पूर्व दोस्तों डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया बाबा रामदेव के खिलाफ, उसके बाद बाबा रामदेव घुटने पर आ गया, मिनमिनाने लगा, कहने लगा मैं ये थोड़ी कहना चाहता हूं, मेरा ये मतलब नहीं था अपमानित करने का। और फिर वही दोस्तों वही जो बीजेपी वाले करते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं तो फिर अब थूक कर चाटने लगते हैं। वही बाबा रामदेव ने भी किया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल वैक्सीनेशन का काम धीमा चल रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार की तरह ही वैक्सीन का काम भी चल रहा है। आपको बताया दोस्तों एक बार फिर से भड़क गए राहुल गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक है। मोदी सरकार ना ही आंकड़े जारी कर रही है और वैक्सीनेशन के काम को कम से कम टेस्ट किए जा रहा है। आपको बताया दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार जानबूझ के कम टेस्ट करा रही है क्योंकि अभी इनके पास वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, और जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि लोगों को वैक्सीन लगाई कहां से जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छी तरीके से जानती है मोदी सरकार के फिलहाल इस वक्त लोगों के पास वैक्सीन नहीं है सरकार के पास, और इसीलिए कम से कम टेस्ट किए जा रहे हैं। जब सरकार से आंकड़े जारी करने के बारे में बोलो दोस्तों तो सरकार आंकड़े भी जारी नहीं कर रही है। और राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश को बताना चाहिए कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है और कितनों को अभी लगना बाकी है। आखिर सरकार को किस बात का डर है, वो आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही। सोचिए दोस्तों, वैक्सीनेशन में घपला, पीएम केयर फंड में घपला, मोदी सरकार किसी के भी आंकड़े जारी करने में डरती है। इससे पहले जब लोगों ने पीएम केयर फंड के बारे में पूछा था तो मोदी जी ने उसका आंकड़ा भी जारी नहीं किया। यहां तक कि ये पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री था जिसने अपने लिए दोस्तों एक अलग से अकाउंट खुलवाया पीएम केयर फंड के लिए, ताकि उसकी जानकारी किसी को ना रहे कि कितना पैसा आया, कैसे आया और कहां से आया। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार उन पैसे का कहां यूज करेगी। जी हाँ, उन पैसे का सरकारें गिरानों में यूज होगा दोस्तों। सरकारें गिराई जाएंगी और सरकारें बनाई भी जाएंगी। अब आप समझ लीजिए कि इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, मोदी सरकार बिलबिलाने लगी। ट्विटर ने ठेंगा क्या दिखा दिया दोस्तों, अब ट्विटर के ऑफिस पर पड़ने लगे हैं छापे। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि जब भी मोदी के मन की नहीं होती और मोदी को कोई ठेंगा दिखा देता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों बहुत गुस्सा आता है, उनका खून खोलने लगता है, उनको ऐसा लगने लगता है कि फिलहाल क्या करें वो। इसीलिए दोस्तों एनआई, सीबीआई और ईडी ये मोदी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर के ऑफिस में छापे पड़वाए गए बकायदा। जी हाँ, इंडिया की जो सरकार है दोस्तों उसने ट्विटर के ऑफिस में छापे पड़वा दिए हैं, और जिसको लेकर दोस्तों दरअसल कुछ दिन पहले ट्विटर से यहाँ पर फटकार लगाते मोदी सरकार ने कहा था कि आप टूल किट वाले मामले में बीच में ना पड़े। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ट्विटर ने 5 और लोगों के ट्वीट को गलत बताते हुए उन पर भी जो यहाँ पर कार्रवाई की थी। बस जिसी को लेकर मोदी सरकार भड़क गई दोस्तों, और उसने अब
ट्विटर पर ही जो यहाँ पर छापेमारी करवा दी, जिसको लेकर आपको बता दें दोस्तों जबरदस्त तरीके से लोग भड़क गए। और जो यहाँ पर ट्विटर भी दोस्तों सोचिए, जब अमेरिका के दोस्तों प्रधानमंत्री पर इस तरीके से दोस्तों ट्विटर एक्शन ले सकता है और डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो सस्पेंड कर सकता है अकाउंट 24 घंटे के लिए, तो फिर मोदी सरकार क्या है, वो यहाँ की सरकार से डरने वाला नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से दोस्तों असद ओवैसी का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर अभी आप फैसल की जगह अगर कोई जो यहाँ पर शिवा होता या कोई और हिंदू धर्म का लड़का होता तो अभी तक उससे योगी ने माफी मांग ली होती, उसको मुआवजा दे दिया होता। लेकिन फिलहाल 17 साल के दोस्तों फैसल की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि उसने अपने घर के बाहर दोस्तों सिर्फ एक ठेला लगा लिया था। और आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि फैसल के सर पर आपको बता दूं दोस्तों खंबे से चोट लगी है। जी हाँ, पहले फैसल को लाया जा रहा था दोस्तों और फिर फैसल खंबे से जाकर टकरा गया दोस्तों, जिसके कारण आपको बता दें फैसल को चक्कर आने लगे दोस्तों और फैसल की गंभीर हालत होने के कारण दोस्तों फैसल की मौत हो गई थी। आपको बता दें खंबे से टकराया था फैसल दोस्तों, उसका सर फूट गया था। ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद जो यूपी की पुलिस है वो पूरी तरीके से फंस गई है। उसके बाद भी दोस्तों पुलिस वालों की अकड़ देखने लायक थी, अकड़ दिखा रहे थे। आपको बता दोस्तों फैसल सिर्फ 17 साल का था, उसकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि उसने सब्जी का ठेला लगा लिया था बाहर। क्या दोस्तों लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो बेचारे ना चाहते हुए भी दोस्तों पुलिस का शिकार बन जाते हैं, दुकानें खोल लेते हैं। अब क्या कर सकता है दोस्तों, अगर किसी एक ने खोल ही ली तो आप उसको कम से कम समझा कर बंद करा सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये दोस्तों जनता की भलाई के लिए किया गया। अगर एक तरीके देखा जाए कि आप जनता की भलाई चाहते हो ना, तो ऐसी सरकार है कि जनता की भलाई करने के बजाय उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी जान ले ली जा रही है। यानी कि कोरोना ने तो फैसल की जान नहीं ली, लेकिन इस सरकार ने जरूर फैसल की जान ले ली। और यही सरकार का रवैया रहा है दोस्तों, आज का नहीं हमेशा से ये सरकार का रवैया कि फिलहाल लोगों को मारो पीटो और अपनी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को चमकाओ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें पूरी तरीके से दोस्तों सरकार पूरी तरीके से असफल दोस्तों, अमेरिका ने पोल खोल दिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पॉलिसी टूल किट जो मामला था दोस्तों, जो टूल किट को बताया जा रहा था, जिस तरीके से ये टूल किट बताया गया था दोस्तों, अब आपको बता दें दोस्तों एक टूल किट को लेकर एक फर्जी बाहर की कंपनी थी, जिसका ये बताया जा रहा था कि देखिए कैसे एक अमेरिकी कंपनी ने कैसा खुलासा किया है और कैसे जो यहाँ पर ये बताया गया है कि फिलहाल हमारे इंडिया को टूल किट करके खराब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस आदमी ने दोस्तों अमेरिका का आदमी है, मोदी की जमकर तारीफ की थी। लेकिन जब दोस्तों इसकी सच्चाई निकाली गई तो पता चला कि फिलहाल इसके ट्विटर पर मात्र 162 फॉलोवर है दोस्तों, सिर्फ 162। अब आप सोचिए ये अमेरिका का बड़ा पत्रकार कैसे हो सकता है, 162 फॉलोवर। जिसके बाद इसकी कुंडली निकाली गई तो पता चला कि फिलहाल ये अमेरिका का एक ऐसा ही लोकल इंसान है जिसको पैसे देकर मोदी जी की छवि सुधराने के लिए दोस्तों इससे एक आर्टिकल लिखवाया गया, जिसको दोस्तों सभी बीजेपी नेता ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। लेकिन दोस्तों इन्हें पता नहीं था कि अमेरिका में इनकी फजीयत हो जाएगी। दोस्तों अमेरिका में तो मजाक उड़ा ही, लेकिन इंडिया में भी लोगों ने अब जमकर मोदी सरकार का मजाक बना दिया कि फिलहाल इस तरीके से फर्जीवाड़े से अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर सभी लोगों जिन लोगों ने ये शेयर किया था अपने अपने पेज पर, उन लोगों ने तत्काल में कुछ ने डिलीट कर दिया दोस्तों, तो कुछ ने गायब ही कर दिया। अब सोचिए इस तरीके की अंधभक्ति और इस तरीके का झूठ फैलाकर दोस्तों मोदी सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार को लगता है जो उसकी छवि बिगड़ी है वो इसी तरीके से सुधरेगी। वाह भाई क्या बात है मोदी जी की, और मोदी जी का क्या कहना दोस्तों, मोदी जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है भाई, कम है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें रामदेव जैसे लोगों को पनाह देती है मोदी सरकार। जी हाँ, विपक्ष का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर विपक्ष भड़क गया। दरअसल आपको बता दें शिवसेना ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल मोदी सरकार बाबा रामदेव जैसे लोगों को पनाह देती है। अगर यही काम हमारे किसी पार्टी के व्यक्ति ने किया होता या फिर किसी और ने तो अभी तक देवेंद्र फडणवीस जो है दोस्तों वो मोर्चा खोलकर बैठ गए होते। वैसे भी वो शिवसेना खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले रहते। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी दोस्तों जमकर भड़के संजय रावत ने बड़ा हमला बोलते कहा कि
कि फिलहाल बाबा रामदेव के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि फिलहाल दवाइयों और डॉक्टरों पर वो सवाल कैसे उठा रहे हैं। दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि मोदी सरकार ऐसे लोगों को पनाह देती है, और आप खुद समझ सकते हैं आज जिस तरीके से बाबा रामदेव को पनाह मिल रही है इसका जिम्मेदार कौन रहे। क्या केंद्र की मोदी सरकार जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, वो जो कहावत है वो बाबा रामदेव और मोदी के ऊपर ही बनी है। जी हाँ, न जाने अभी तक दोस्तों बाबा रामदेव ने कितने विवादित बयान दे चुके, और इसी महीने में कम से कम 3 विवादित बयान आए। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि फिलहाल बावरे ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, बाहर जाके देखो रे बावरों कितना ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। सोचिए ये भाषा का यूज किया जाता है बाबा रामदेव द्वारा। दरअसल इसका नाम बाबा रामदेव नहीं दोस्तों, इसका असली नाम लाला रामदेव है, और इसको उसी नाम से बुलाते हैं लोग, तो इसको अच्छा नहीं लगता। ये बाबा तो कहीं से नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ ढोंगी पाखंडी जरूर है, क्योंकि लोगों को अब दवाइयों के खिलाफ भी भड़का रहा है, और जिस तरीके से ये कर रहा है दोस्तों इससे देश की जनता को आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं। अगर सरकार को जरा सी फिक्र होती दोस्तों तो अभी तक जो बाबा रामदेव जेल के अंदर होता। जी हाँ, काले धन जोड़ जोड़ के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पात्रा पर कसता जा रहा है कांग्रेस का शिकंजा। जी हाँ, पात्रा के पास दोस्तों टाइम नहीं तो क्या हुआ, लोगों ने कहा फिलहाल लाइव डेविड में बैठने के लिए पात्रा के पास टाइम है, लेकिन जो है यहाँ पर बात करने के लिए पात्रा के पास टाइम नहीं है। सोचिए दोस्तों, पूर्व सीएम जो है वो अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच जाते हैं, जी हाँ रमन सिंह, लेकिन पात्रा के पास टाइम नहीं है। लोगों ने कहा कि फिलहाल चल क्या रहा है ये फर्जीवाड़ा बीजेपी के कहने पर ही जो यहाँ पर ये सब कुछ काम होते। सोचिए अगर दोस्तों हाई कोर्ट सजा भी सुना देता है तो सुप्रीम कोर्ट के सहारे रहती है बीजेपी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव बनाती है बीजेपी। उसको पता होता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, जब तक हमारी सरकार है हम जो है बनाएंगे जजों पर दबाव और जो है अपने लोगों को छुड़वा लेंगे। ये बीजेपी की पुरानी कहानी है दोस्तों, और ये सच्ची है, क्योंकि बीजेपी लगातार जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल यूपी में बिगड़ती जा रही कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन कोई नहीं है लिखने और बोलने वाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर सीएम योगी के खिलाफ जिस पत्रकार ने एक लेख लिखा था दोस्तों, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब पत्रकारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें सीएम योगी के खिलाफ जो भी जाता है दोस्तों, योगी उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार करा देता है। इससे पहले भी दोस्तों कई पत्रकार हैं जिसको सीएम योगी ने गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन दोस्तों अब सवाल उठ रहा है सीएम योगी के ऊपर। सोचिए दोस्तों, ऐसी निर्लज सरकार जिसको कोरोना से मरने वालों की कोई भी फिक्र नहीं, और इनके खिलाफ अगर कोई सच्चाई लिख दे तो इनको उस बात में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको लेकर दोस्तों सीएम योगी घिर गया है। दरअसल आपको बता दें एक पत्रकार को अंदर डालना योगी को महंगा पड़ गया है। जी हाँ, पत्रकारों ने हल्ला बोलते कहा कि फिलहाल भैया आप सच्चाई भी बताना एक जुर्म हो गया। अब लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म होने, जिस लोकतंत्र की दोस्तों जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की भाजपा दुहाइयां देती थी, आज उस लोकतंत्र और दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी की माँ बहन एक कर दी है। जी हाँ, सोचिए ये है इस बीजेपी की काली सच्चाई। जो लोकतंत्र और जो अंधभक्त बीजेपी का साथ देते हैं वो आंख खोलकर आंख फाड़कर देख ले कि गंगा में कितनी लाशें बह रही हैं, अंतिम संस्कार के बजाय रेत के नीचे कितने लाशों को दफनाया जा रहा है, और अगर अब भी नहीं दिखाई देता इन अंधभक्तों को तो नाले में डूबकर इनको मर जाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से आम जनता की जाने जा रही है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की पूरी तरीके से फजीयत हो रही है। इनको पता चल चुका है कि इनका आने वाले समय में हर जगह सफाया होगा, ऐसा सफाया होगा दोस्तों कि इनको कोई वोट देना पसंद नहीं करेगा। वही समय आएगा दोस्तों इनका जो पहले आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ करता था, बीजेपी का कोई इनको वोट नहीं दिया करता था, और वैसा ही समय इनका फिर से एक बार आने वाला है। अगर आप भी दोस्तों जो जरा सा भी मोदी सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।